पूर्वक स्थान दूंगा। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? वैसे आपकी पार्टी को मैंने काफ़ी बढ़ चढ़कर दिल्ली में इसमें शामिल होते देखा है, लेकिन बीजेपी के आरोप हैं कि जब आपकी सरकार थी तो भी आपने कोई परीक्षाओं में शुचितापूर्ण तरीके से कोई प्रणाली नहीं बनाई थी, लिहाजा चूंकि आपने गलती की थी तो आपको इन पर उंगली उठाने का हक नहीं। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? ब्रिजेश जी, देखिए, सबसे पहले तो हमारे दिनेश जी का मैं एक फैक्ट क्लियर कर दूं कि ये जो 2026 में जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसके जो विसिल ब्लोवर थे वो एक केमिस्ट्री के टीचर थे सीकर में, और 3 मई को परीक्षा खत्म होने के बाद उनके जो मकान मालिक थे उन्होंने व्हाट्सएप पर उनको एक वायरल क्वेश्चन पेपर भेजा था। उसके बाद में वो उद्योग नगर पुलिस स्टेशन पर गए थे, जहां पर पुलिस ने उनको भगा दिया था। कहा था कि जाइए अपने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, सबूत लेकर के आइए, तब हम एफआईआर लिखेंगे। तो ये सरकार ने नहीं उठाया था मुद्दा, ये केमिस्ट्री टीचर जो कि सीकर में था उसने मुद्दा उठाया था। पहला मैं ये फैक्ट चेक क्लियर कर दूं। दूसरी बात, अभी ये बात हुई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ पूरी हमदर्दी है, सब कुछ है। ये जो उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है योगेंद्र उपाध्याय, ये बोल रहे हैं कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजिटेशन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है वो ट्रेटर्स हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी का अखबार है, इसका मैंने हिंदी में तर्जुमा किया हुआ है। अब ट्रेटर्स का हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रिजेश जी, आप अपने दर्शकों को जरूर बताइएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि जो बच्चे वहां पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं वो ट्रेटर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या तो ये बोलें कि जो इनका शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का कह रहा है वो बकवास है, झूठ है। दूसरी बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि ये बच्चे हैं, ये दुश्मन थोड़ी ना है। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। आप तो दुश्मन बोल रहे हैं, ये तो ट्रेटर बोल रहे हैं। और इनके कुछ पत्रकार हैं, मैं आज एक चैनल पे था, मैं हैरान हो गया, वो बोल रहे हैं कॉकरोचों को तो चप्पल से मारना चाहिए, एक बोल रहा है कि उनके ऊपर हिट छिड़क देना चाहिए। ये देश की जनता देख रही है। आप लोग और कंप्लेंट हमसे करते हो। आपको गुजरात का मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू सर। ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जो हम बोले। हाँ, आपको याद होगा इतिहास बता दिया हमारे बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता महोदय ने, तो इतिहास मैं भी बता देता हूं कि गुजरात के हॉस्टल से उठी एक चिंगारी जिसको कि नव निर्माण आंदोलन कहते हैं, उसकी कमान जयप्रकाश नारायण जी ने जब अपने हाथों में पकड़ी तो इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में चिमन भाई पटेल को घुटनों पर आना पड़ा और उनको इस्तीफा देना पड़ा। याद रखिएगा, क्योंकि जब छात्र और नौजवान निकलता है ब्रिजेश जी सड़क पर, तो दिनकर जी की मुझको वो कविता याद आ जाती है कि संघर्षों के इतिहास में, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिस ओर तरुण बढ़ता है उस ओर जमाना झुकता है। जी किदवई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ इस पर चर्चा में बने रहिएगा। दूसरी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में कर लीजिएगा सर बाकी।